हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो आइए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में पढ़ाई करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। नाउन यानी नाम या संज्ञा। इसका डेफिनेशन है नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जानवर को कुछ नाम दिया जाता है और उसी नाम को हम कहते हैं नाउन यानी नाम। टाइप्स ऑफ नाउन्स। 5 तरीके के नाउन्स होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा है कलेक्टिव नाउन्स। आइए तो एक एक करके इन पांचों नाउन्स के बारे में अलग अलग से पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी सामान्य नाम। इसका डेफिनेशन है कॉमन नाउन रेफर्स टू जनरल नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। यानी कि एक कॉमन फीचर के ऊपर हम लोग व्यक्तियों के, जगहों के, चीज़ों के और आइडियाज़ के बारे में उनको कुछ एक नाम देते हैं। उस नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे ट्री, बुक, सिटी, कार, डॉग, टीचर, रिवर, कंप्यूटर, ओशन, चेयर और सो मेनी अदर। अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर न्यू डॉग इज प्लेफुल एंड फ्रेंडली। देयर न्यू डॉग इज प्लेफुल एंड फ्रेंडली। इस वाक्य में डॉग यह एक कॉमन नाउन है। डॉग यह एक कॉमन नाउन है। हिंदी में इसका मतलब है उनका नया कुत्ता चंचल और मिलनसार है। उनका नया कुत्ता चंचल और मिलनसार है। इसमें कुत्ता यह शब्द हमें कॉमन नाउन दिखाता है। दूसरा वाक्य है आई borrowed अ फैसिनेटिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई borrowed अ फैसिनेटिंग बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसमें बुक यह शब्द हमें कॉमन नाउन दिखाता है। हिंदी में मैंने पुस्तकालय से एक आकर्षक पुस्तक उधार ली। तो इस हिंदी वाक्य में पुस्तक यह शब्द हमें कॉमन नाउन दिखाता है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी विशिष्ट नाम। इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन रेफर टू स्पेसिफिक यूनिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एंटाइटीज एंड आर कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन हर व्यक्ति, वस्तु, जगह या किसी भी चीज़ का एक दिया हुआ प्रॉपर नाम, उसको एक प्रॉपर नाउन नाम दिया जाता है। उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे ताजमहल, मुंबई, महात्मा गांधी, बॉलीवुड, विराट कोहली, दिल्ली, इंडियन ओशन, हिमालयाज, जवाहरलाल नेहरू, इंडियन रेलवेज। ये तो हुए कुछ एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन के। अब देखते हैं इस प्रॉपर नाउन को हम सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है द ताजमहल इज अ वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट लोकेटेड इन आगरा, इंडिया। द ताजमहल इज वर्ल्ड फेमस मोन्यूमेंट लोकेटेड इन आगरा, इंडिया। इस वाक्य में ताजमहल यह एक प्रॉपर नाउन है। ताजमहल यह एक प्रॉपर नाउन है यानी ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। दूसरा उदाहरण है महात्मा गांधी प्लेड अ की रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यानी महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वाक्य में महात्मा गांधी यह एक प्रॉपर नाउन है। महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है। दोस्तों, आगे है मटेरियल नाउन। दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी है। दुनिया में हर चीज़ कोई ना कोई मटेरियल से बनी है।
उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन है, मटेरियल नाउन रेफर टू अ सब्सटेंस और मटेरियल्स आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी है किसी न किसी मटेरियल से बनी है, उस मटेरियल को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड, वुड, प्लास्टिक, कॉटन, ब्रिक, आयरन, ग्लास, लेदर, डायमंड, पेपर, एट्सेट्रा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में किस तरीके से इसको फिट किया जाता है वो देखते हैं। द रिंग वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। द रिंग वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। इस वाक्य में गोल्ड यह एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड यह एक मटेरियल नाउन है। हिंदी में इसी वाक्य को कह सकते हैं, अंगूठी शुद्ध सोने से बनी थी। अंगूठी शुद्ध सोने से बनी थी। इसमें सोना यह एक मटेरियल है। अगला वाक्य है, हर ड्रेस वॉज सॉफ्ट एंड मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉटन। हर ड्रेस वॉज सॉफ्ट एंड मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉटन। उसकी पोशाक नरम और ऑर्गेनिक कॉटन से बनी थी। इस वाक्य में कॉटन यह एक मटेरियल नाउन है। कॉटन यह एक मटेरियल नाउन है। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक नाम। डेफिनेशन है इसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू कंसेप्ट्स, क्वालिटीज, इमोशंस और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी परस्यूड बाय द सेंसेस। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसका कुछ वजन, आकार, प्रकार कुछ नहीं होता है, सिर्फ भावना होती है। इसी के लिए हम इसे कहते हैं भाववाचक नाम। इसे इससे हम सिर्फ भावना देख सकते हैं। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, जस्टिस, करेज, विजडम, पेशेंस, ब्यूटी, लॉयल्टी, होप, यूनिटी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, करेज इज ऑफन सेलिब्रेटेड इन द स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। करेज इज ऑफन सेलिब्रेटेड इन द स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, यानी साहस का अक्सर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों में जश्न मनाया जाता है। साहस का अक्सर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों में जश्न मनाया जाता है। इन वाक्यों में करेज यानी साहस, करेज यानी साहस एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाता है। दूसरा सेंटेंस है, द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन इंडिया। द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन इंडिया, यानी राष्ट्रध्वज भारत में एकता की भावना का प्रतीक है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज भारत में एकता की भावना का प्रतीक है। इसमें यूनिटी यानी एकता, यूनिटी यानी एकता, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक नाम। इसका डेफिनेशन है, कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि व्यक्तियों के, प्राणियों के या चीज़ों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स है, हर्ड, फ्लॉक, पैक, स्वैम, टीम, ग्रुप, कमिटी, क्लास, बैंड, कॉयर, फैमिली। इन कलेक्टिव नाउन्स को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द क्रिकेट टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विथ एंथुजियाज्म। द क्रिकेट टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विथ एंथुजियाज्म, यानी कि क्रिकेट टीम ने अपनी जीत का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्रिकेट टीम ने अपना जीत का हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसमें टीम, ये वो शब्द जो है, टीम, ये जो वर्ड्स है, ये हमें कलेक्टिव नाउन दिखाते हैं। दूसरा वाक्य है, द जॉइंट फैमिली गैदर्ड फॉर अ फेस्टिव सेलिब्रेशन। द जॉइंट फैमिली गैदर्ड फॉर अ फेस्टिव सेलिब्रेशन, संयुक्त परिवार एक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुआ। इसमें परिवार या फैमिली वर्ड्स हमें कलेक्शन ऑफ पीपल दिखाते हैं। इसमें हम कलेक्शन ऑफ पीपल यानी कि कलेक्टिव नाउन देख सकते हैं फैमिली इस वर्ड में।
दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाली वीडियोस अपने आप दिखती है। धन्यवाद।